आज हम अध्ययन करेंगे एपोमिक्सिस, असंजनन जिसको हम कहते हैं। एपोमिक्सिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट होता है, जिसमें भ्रूण का विकास बिना निषेचन की क्रिया के संपन्न होता है। अतः ऐसे पौधों के भ्रूण से उत्पन्न पौधों का जीनोटाइप बिल्कुल पेरेंटल प्लांट के समान होता है। जब एक ही पौधे में एपोमिक्सिस के साथ साथ जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है, तो इस प्रकार के एपोमिक्सिस को विकल्पी असंजनन या फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस कहते हैं। और जब लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है तो उसे अविकल्पी असंजनन या ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस कहते हैं। एपोमिक्सिस को हम मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, जिसको कहते हैं अपस्थानिक भ्रूणीयता। जब भ्रूण कोश से बाहर की किसी कोशिका जैसे इंटेगुमेंट्स, छाल्जा, न्यूसेलस से बिना भ्रूण कोश बने भ्रूण का विकास होता है तो उसे अपस्थानिक भ्रूणीयता कहते हैं। एम्ब्रियो डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द ओव्यूल सच एज न्यूसेलस, इंटेगुमेंट्स, छाल्जा, etc. Development of embryo does not involve the production of embryo sac. For example, mango, citrus, rose. या हम इस रूप में भी एडवेंटिव एम्ब्रियोनी को परिभाषित कर सकते हैं। जब भ्रूण का विकास बीजांड की किसी कोशिका से बिना भ्रूण कोश बने होता है तो उसे अपस्थानिक भ्रूणीयता कहते हैं। दूसरा पार्ट है एपोस्पोरी और रिकरेंट एपोमिक्सिस। इस क्रिया में बीजांड की वेजिटेटिव सेल्स बिना अर्धसूत्री विभाजन के भ्रूण कोश में विकसित हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप भ्रूण कोश के अंदर जो प्रत्येक केंद्रक होता है वो द्विगुणित होता है और भ्रूण का विकास इस भ्रूण कोश की एग सेल से या अन्य किसी कोशिका से होता है। इस क्रिया के अंदर भ्रूण कोश का विकास आर्किस्पोरियम की किसी कोशिका से होता है या न्यूसेलस के किसी भाग से होता है। अगर भ्रूण कोश का विकास सदैव बिना मियोसिस सेल डिवीजन की क्रिया संपन्न हुए होता है, परिणाम स्वरूप भ्रूण कोश का जो प्रत्येक केंद्रक होता है वो द्विगुणित होता है। जब भ्रूण का विकास आर्किस्पोरियम की किसी कोशिका से होता है तो उसे जेनरेटिव एपोस्पोरी तथा न्यूसेलस की किसी कोशिका से होता है तो उसे सोमेटिक एपोस्पोरी कहते हैं। और दोनों ही दशाओं में डिप्लॉयड सेल्स में बिना मियोसिस की क्रिया के भ्रूण कोश बनता है। यदि ऐसे द्विगुणित भ्रूण कोश की अंड कोशिका से भ्रूण का विकास होता है तो उसे डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस, और यदि भ्रूण का विकास किसी अन्य कोशिका से, यानी कि कह सकते हैं एग सेल के अतिरिक्त जो भी कोशिकाएं होती हैं, जैसे एंटीपोडल सेल है, सिनर्जिड्स है या सेकेंडरी न्यूक्लियस है, उनसे अगर भ्रूण का विकास होता है तो उसको डिप्लॉयड एपोगेमी कहते हैं। सम वेजिटेटिव सेल्स ऑफ ओव्यूल डेवलप्स इनटू अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक विदाउट meiosis. The embryo sac develop from the egg cells or some other cells of this embryo sac. For example, Hericium crop, etc.
तीसरा है डिप्लोस्पोरी और नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। इस क्रिया में म्यूसिस सेल डिवीजन के द्वारा भ्रूणकोश बनता है, जिसमें पोलर न्यूक्लियाई के अतिरिक्त जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, जैसे एंटीपोडल सेल्स है, एग सेल्स है, सिनर्जिड्स हैं, वो सभी हैप्लॉइड होती हैं और इन हैप्लॉइड सेल से बिना निषेचन के भ्रूण का विकास होता है। यदि भ्रूण का विकास एग सेल से होता है तो उसे हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, और किसी अन्य कोशिका जैसे एंटीपोडल सेल से होता है तो उसे हैप्लॉइड एपोगेमी कहते हैं। इस प्रकार की पद्धति सोलेनम नाइग्रम, मेज, निकोटियाना आदि फसलों के अंदर पाई जाती है। डिप्लोस्पोरी लीड्स टू पार्थेनोजेनेसिस और एपोगेमी। पार्थेनोजेनेसिस, the embryo develops from the egg cell. Apogamy, synergids and antipodal cells develop into an embryo। तो ये होता है एपोमिक्सिस।